जी तो अस्सलाम वालेकुम, सैयद शहाब शाह अर्ज़ कर रहा हूँ जी कार्स डॉकयार्ड से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक हमारी अल्टो VXR जो कि हमने पिछले दिनों की थी, ऑटोमेटिक की थी, ये अब देख रहे होंगे इस वक्त। और IS में देख रहे हैं एक आध आवाज़ आ रही थी। अब भाई कह रहे थे कि एक्सेल की आवाज़ है, लेकिन वो एक्सेल की आवाज़ नहीं थी, क्योंकि एक्सेल की आवाज़ हमेशा आपको गाड़ी जब आप कटिंग में लेके आते हैं ना, घुमाते हैं 360 डिग्री आप इसको घुमाएं तो उसकी आवाज़ होती है। अब ये इधर ये देखें, गाड़ी के ऊपर लोड पड़ा है ना, एक हल्की सी आवाज़, टिक की आवाज़ इधर से आती है, यहाँ से, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये आवाज़ आती है, ठीक है। अब भाई को ये नहीं पता था कि ये आवाज़ जो है वो एक्सेल की नहीं है। ये आवाज़ जो है बॉडी के अंदर क्रैकिंग है, निचली साइड पे टायर की बैक साइड पे जो जगह है उसके अंदर क्रैकिंग है। अब उसकी वजह से जब गाड़ी के ऊपर लोड पड़ता है, गाड़ी मैंने कटिंग में दोनों साइडों पे, एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी 360 डिग्री पूरी घुमाई है और ज़रा अच्छी खासी खींच के घुमाई है, और लेकिन आवाज़ नहीं है एक्सेल में। और इसके अलावा जनाब अली हमने स्कैनर लगाया गाड़ी को, स्कैनर लगा के एक नज़र इसको चेक भी करते हैं, एक टेस्ट ड्राइव हो जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी इसके बारे में शेयर किया जाए। अब ये छोटी मोटी चीज़ें इस तरह अक्सर औक़ात हमारे पास कस्टमर लेके आते हैं और हम उनको देखते भी हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम नहीं देखते उनको, ये आपके सामने ये चीज़ें मैं इसलिए लेके अभी आ रहा हूँ। पहले हम नहीं लेके आते थे, लेकिन अभी लेके आना पड़ रहा है ताकि आप लोगों को भी पता हो कि हम कस्टमर को किस तरीके से एंटरटेन करते हैं। इनको मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते हो गए इंजन को डाले हुए हमसे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जब भी हमारे पास कोई भी कस्टमर आते हैं हम उनको पूरी तरीके से एंटरटेन करते हैं, उनकी गाड़ी को चेक करते हैं। अगर कोई छोटे से छोटा मसला भी होता है ना, उसको भी हम देखते हैं कि यार क्या मसला आ रहा है, क्यों परेशान है कोई बंदा, कोई भी बंदा हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा अपना है कोई पराया है, सारे मेरे लिए भाई हैं, सारे जितने हमारे देखने वाले हैं सबसे मुझे बहुत मोहब्बत है, सब की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ और सबको मैं पूरी तरीके से एंटरटेन करता हूँ। ये भी हमने स्कैनर लगाया हुआ है, गाड़ी को स्कैनर लगा के चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं इसके जो रीडिंग्स हैं RPM की और बाकी सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। और गाड़ी माशाल्लाह चलने में बहुत स्मूथ है, बेहतरीन है, ये देखें। अच्छा, अब मैं एक्सेल की आपको बात बता रहा था। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें देखें, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि गाड़ी के अंदर जब आप बैठें तो गाड़ी की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि भाई अगर कोई आवाज़ आ रही है किधर से आ रही है, कम से कम आपको इतना अंदाज़ा होना चाहिए हर एक बंदे को। अब कोई भाई कहते हैं यार हमें नहीं समझ आती, देखें वक्त के साथ साथ, तजुर्बे के साथ साथ आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं। आप कहीं वर्कशॉप पे जाते हैं, आप मेरे पास भी आते हैं, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, हमेशा कोई कस्टमर मेरे से पूछ भी रहा होता है तो मैं उसको प्रॉपर्ली गाइड करता हूँ कि यार ये चीज़ इस तरह है, ये इस तरह है, और ये आपको अगर कोई मसला आएगा तो इस तरह से होगा, ये मसला आएगा तो इस तरह से होगा। आप कहीं वर्कशॉप पे जाते हैं, सिर्फ मेरे पास नहीं कहीं और भी जाते हैं, तो आप अपनी चीज़ों के बारे में नो हाउ होना चाहिए आप लोगों को। आप पूछें उनसे कि यार ये चीज़ आपने खोली है, क्यों खोली है। बाज़ औक़ात लोग होते हैं वो आगे किसी भी वर्कशॉप पर जाते हैं, चाबी दे देते हैं, जाके बैठ जाते हैं, वो उनकी ट्यूनिंग कर देते हैं, ऑयल चेंज कर देते हैं, या जो भी सारा कुछ करते हैं, उनको बेखबर होते हैं इस चीज़ से। तो वो होता कि अल्टीमेटली कि आपको उन चीज़ों का तजुर्बा नहीं होता। जब आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखेंगे, आप उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर जब आपके साथ अगर गाड़ी है, लाजिम सी बात है, जैसे भी मेरे पास गोल्डी है तो वो मैं रोज़ाना की बुनियाद पे चला रहा हूँ गाड़ी को, तो उसमें कोई ना कोई मसला मसाइल आता है तो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ और मुझे पता लगता रहता है अब कि यार इसमें ये मसला आ रहा है, इसमें ये चीज़ आ रही है। शॉक्स का मसला है तो उसकी आवाज़ अलग होती है, इंजन की क्रैंक का मसला है तो उसकी आवाज़ अलग होगी, टैपेट जो अंदर होते हैं उसका कोई इशू होगा ना तो टैपेट की आवाज़ अलग है, और जो कैम शाफ्ट है इंजन का अगर उसके अंदर कोई मसला है तो उसकी आवाज़ अलग है। इन सारी चीज़ों की ना, सस्पेंशन में भी इसी तरह, जितनी भी 5-6 चीज़ें, इन सब की आवाज़ डिफरेंट है। एंड होते हैं, रॉक एंड होते हैं, अगर वो ख़राब हो जाए तो उनकी आवाज़ अलग सी होती है, वो आपको, और अलग अलग सिचुएशन में वो आपको अंदाज़ा होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया एक्सेल्स का, कि एक्सेल्स अगर शुरू में ख़राब होते हैं तो वो कटिंग में आवाज़ करेंगे, अगर वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं तो फिर वो सीधा चलने में भी आवाज़ करेंगे। जब गाड़ी आप ड्राइव में डालेंगे और तो भी इशू आएगा उसके अंदर, ठीक है, प्ले आ जाती है। इसी तरह रॉक एंड है, वो आपको स्ट्रेट इस तरह साफ़ सुथरे रोड पे नहीं अंदाज़ा होगा, कहीं छोटे मोटे खड्डे होंगे ना, बिल्कुल हल्के वाले खड्डे, उसके अंदर आपको रॉक एंड का पता लगेगा। शॉक्स हैं, शॉक्स का भी आपको उधर ही पता लगेगा। इन सारी चीज़ों का तो
ये हिसाब किताब है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और किस चीज़ की कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो जब आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई किस चीज़ की कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो उसको फिर आपको टैकल करना उसको इजी हो जाएगा, आपको उसको समझना इजी हो जाएगा। और फिर आप जब वर्कशॉप जाएंगे तो ये नहीं होगा कि किसी वर्कशॉप वाले के पास गए तो उसने एक चीज़ ठीक करने के बजाय 10 चीज़ें ख़राब कर दी हैं। ठीक है, जब आप उनको बताएंगे कि भाई आप मेरी गाड़ी में सस्पेंशन में भाई चिमटों का मसला है, तो उनको पता होगा कि भाई ये बंदा समझदार है और वो आपके साथ छेड़खानी नहीं कर सकेंगे। ज़्यादातर लोग आते हैं हमारे पास तो वो किसी वर्कशॉप पे जाते हैं तो उनको एक चीज़ की जगह 10 चीज़ें ख़राब बता देते हैं, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, इस तरह है, उस तरह। तो इस चीज़ से आपकी बचत होगी। दूसरा ये कि टाइमली आपको अपनी गाड़ी के मसले का पता लगेगा। बहुत सारे भाई होते हैं उनको समझ नहीं आ रही होती, आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, वो इतनी इस हद तक आ जाती हैं कि एंड में सस्पेंशन का बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है, या इंजन का बेड़ा गर्क हो जाता है, तो और ख़र्चा भी उसके ऊपर पे डबल आ रहा होता है। तो फिर उस चीज़ से बचने के लिए आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। ये भी इतनी भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप बंदा कहे ना कि इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है या कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ जाएंगे चीज़ों के बारे में। ना होता हुआ तो आगे मुझसे पूछ लिया करें, मैं मेरा एड्रेस आप लोगों को पता ही है। तो ये हिसाब किताब है। बाकी माशाल्लाह गाड़ी आप देख रहे होंगे इस वक्त एवरेज दे रही है 15.9 की। मैं ड्राइव करके लेके आया हूँ और 15.9 ये देखें, ठीक है, ऑलमोस्ट 16 की एवरेज है दी है इसने मुझे। और गाड़ी चलने में माशाल्लाह बहुत स्मूथ है, बेहतरीन है। ये एक मसला आ रहा है इनका, मैं भी आपको ना दिखाता भी हूँ गाड़ी खड़ी करके वर्कशॉप में, तो आपको दिखाता हूँ कि ये मसला कहाँ से आ रहा है और ये आपको करना चाहिए। अब ये होता क्या है, या तो ब्रेक मारते हुए ठीक है आ जाता है, ये आवाज़ आती है क्योंकि गाड़ी का सारा लोड उधर आगे बढ़ जाता है, और या फिर जो है ना रेस देते हुए, जब रेस देते हैं तो भी गाड़ी की बॉडी जो होती है वो खुल जाती है, जब खुलती है तो वो फिर आवाज़ देती है। ठीक हो गया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, बड़ी स्मूथ। आप देखें कितनी गाड़ी खामोश है। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ से मैं जूम करता हूँ आपको, ये देखिए, ये क्रैक आपको नज़र आया। अब ये क्रैक जो है ना, ये सारा लोड गाड़ी का इसके ऊपर आता है, और ये क्रैकिंग जब अगर आपकी गाड़ी में हो तो इनको क्लियर करें, ठीक है, ये ज़रूरी है। बाकी ये है कि गाड़ी हो गई है बिल्कुल ओके, सारा कुछ ओके है गाड़ी का। अभी मैं आपको इधर से भी दिखाता हूँ, ये देखें जी, अच्छा ये आप देख रहे होंगे इस वक्त सारी रीडिंग्स जो हैं गाड़ी की ओके हैं, ठीक है। तो कल्टस इस वक्त खुल रही है, इसमें से इंजन उतर रहा है, इसमें हमने लगाना है 660 पीसी, और जो दूसरी कल्टस है हमारी वो कहाँ तक पहुँची है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, कल्टस भी दिखाता हूँ, सेंट्रो भी दिखाता हूँ। उस कल्टस की फाउंडेशन बन गए हैं, इसके इस वक्त चल रहा है सारा सिक्योरिटी सिस्टम और पावर विंडोज़, इसका काम चल रहा है, वायरिंग और सारा कुछ हो चुका है। आज ये गाड़ी हमने फ्यूल पंप लगाना है और गाड़ी को स्टार्ट करके इसको ऑन रोड करूँगा इंशाल्लाह। ये प्रोजेक्ट भी बहुत मज़े का होने वाला है क्योंकि इसमें ड्यूल कैम इंजन, ये तो खैर हमने कल्टस में एक दफ़ा पहले लगाया हुआ है, लेकिन सेंट्रो में हम पहली दफ़ा ये ड्यूल कैम वाला लगा रहे हैं और डिजिटल मीटर और सारा कुछ, ठीक है। तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो वाला सेटअप सारा। ये इसके ब्रैकेट बन गए हैं इस गाड़ी के, ठीक है, और इसको पेंट शेंट करके इंशाल्लाह इसके अंदर इंजन इंस्टॉल कर देंगे। सेंट्रो के अंदर हमने माशाल्लाह से जी आप देख रहे होंगे ब्रैकेट सारे पेंट होके लग चुके हैं, इंजन लग चुका है। तो अभी इसके एक्सेल भी आ चुके हैं, एक्सेल लगाने हैं हमने और रेडिएटर लगाना है, वायरिंग करके इंशाल्लाह गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा एक और अल्टो जो हमारी है तो ये रेडी हो रही है, ठीक है, इसमें हमने इंजन डाल दिया, एक्सेल्स लग गए हैं, रेडिएटर लगने वाला है इंशाल्लाह, इसको डेक पे लगाएंगे, इसका सिलेंसर वगैरह करेंगे इंशाल्लाह, और अंदर मीटर शीटर का काम भी चल रहा है, ठीक है, बच्चा लगा हुआ है, मीटर का काम भी कर रहा है। गोल्डी हमारी जनाब अली बाकी सस्पेंशन ऑल ओके हो गई है, चेक लाइट का मसला हल हो गया मेरा,
वो आ रहा था ऑयल गेज का जो वो होता है, ग्रिप होता है, तो वो ग्रिप जो है वो टूटा हुआ था, तो वो मसला अब हल हो गया। चेक लाइट इज़ गायब, चेक लाइट भाई गायब हो गई है। तो ये सीन है। तो आज इसको भाई वॉश भी करना है, इसको स्टिकर वगैरह जो स्टिकरिंग वगैरह है इसकी वो भी करनी है इंशाल्लाह, ये वाले मामलात भी करने हैं, स्टिकर वगैरह ये सारा कुछ लगा के तो इस गाड़ी को भी फाइनल करते हैं और वॉश करते हैं ताकि ये टिप टॉप हो जाए, साफ़ सुथरी हो जाए। अच्छा भाई सिविक का मैं आपको दिखाता हूँ, सलेंसर तो हो गया गाड़ी भाई। बैटरी किधर गई? बैटरी मेरे ख्याल से उन्होंने टर्मिनल उतारे हुए लड़के ने। तो गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी खड़ी है इस वक्त, बारिशें हुई हैं, गाड़ी परसों इधर खड़ी हुई थी तो मैंने ऊपर कवर डाल दिया था, तो कवर की वजह से गाड़ी सारी गंदी हो गई। बहरहाल पहली गंदी थी, कौन सा साफ़ थी ये। तो इसका अब हमने सलेंसर वाला काम सारा कर दिया है, सलेंसर हो चुका है। इसको अभी हमने इसकी जो अंदरूनी फिटिंग्स हैं जितनी भी सीटों की और सारी चीज़ें लटरम पटरम वो जो कुछ है वो सारा कुछ फिट करना है, अंदर से फिट हो जाए और बाहर से फिर इसके पेंट का काम शुरू हो जाएगा। तो कल इंशाल्लाह इसकी फ़िटिंग सारी करते हैं। ये कल्टस के बम्पर्स पड़े हुए हैं फ्रंट बैक के दोनों, ये नए आए हुए थे, वो जेंट की जो कल्टस है तो ये आए हुए हैं। इसके अलावा अल्टो जो है वो हमारी आलमोस्ट रेडिएटर वगैरह लड़के लगा रहे हैं इस वक्त, वाइट अल्टो जो है, तो ये हमने आज स्टार्ट करनी है। RLB 3366, नंबर भी बड़ा मज़े का। तो ये आज स्टार्ट करनी है, इसको लड़के लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं इस वक्त, रेडिएटर लग गया और वायरिंग हो रही है इस वक्त गाड़ी की। अच्छा ब्लॉग फिर इधर ही एंड करते हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी कि आपने चीज़ों को किस तरीके से लेके चलना होता है गाड़ी में। बाकी गोल्डी अभी मैंने निकालनी है इंशाल्लाह। इसको स्टिकर आ रहे हैं, स्टिकर लग जाएंगे, स्टिकर लगा के और ऑटोमेटिक का और ये सारा कुछ, ठीक है। डिग्गी के ऊपर स्टिकर नहीं लगे और फिर उसके बाद गाड़ी को वॉश करेंगे। तो और वो गाड़ी जो है RLB 3366 उसका जो है वो हो रहा है, पंप चेंज हो रहा है, पंप लगा के तो उसको भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आने वाला है क्योंकि सेंट्रो में 660 सीसी, कल्टस में 660। अच्छा बहुत सारे भाई कहते हैं यार ये 660 सीसी कल्टस में अंडर पावर है, सेंट्रो में अंडर पावर है। भाई ये तकरीबन कुछ 750 kg की ये गाड़ी है और 830 kg की सेंट्रो है, ठीक है। अब ये जो इंजन आया है आप ज़रा सर्च करें लेपिन और इस तरह की गाड़ियों के अंदर, वो आए हैं तकरीबन 950 से लेके 1100 तक की kg की गाड़ी है स्टिंगरे, ठीक है। उसमें ये सेटअप आया हुआ है और ये 660 सीसी हमारे लोग इसको बहुत ही बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं। 5 बंदे बड़े बड़े हैवी 80 किलो के बैठते हैं। अब ये जो 660 सीसी है ये उधर जापानीज़ गाड़ियों में, जापानी रोड्स के ऊपर जो जापानी लोग हैं वो 1 आध 2 बंदे यूज़ करते हैं, लोकल में यूज़ कर ली, आगे पीछे यूज़ कर ली। इसका जो यूज़ है आप उसको इस तरीके से करें। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैं खैर इसको मुनाल और आगे पीछे चढ़ाइयों पे भी चढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी रिलायबिलिटी के बताऊँ, लेकिन इसका हक है और इसको जो इसके ऊपर फ़र्ज़ है, ठीक है, वो ये है कि ये 1 आध 2 बंदों के लिए होती है, लोकल में गाड़ी चलाएं, इसकी बेहतरीन एवरेज होती है। ये गाड़ी उस तरह से आई हुई है जापान में। अगर आप इसको करोला की तरह यूज़ करेंगे और इसको सिविक की तरह यूज़ करेंगे, परफॉर्मेंस आप सिविक की मांग रहे हैं, पेट्रोल एवरेज आप 660 मांग रहे हैं, तो ये भी गलत है। आप इसको उस हिसाब से देखें तो ये कल्टस में भी बेहतरीन है, ये सेंट्रो में भी बेहतरीन है, पिक है इसकी। हम इसको हालांकि कल्टस को मैं मनाल भी चढ़ा चुका हूँ, ठीक है, 660 सीसी में, लेकिन जो है फिर भी मैं आपको जिसका यूज़ है वो बता रहा हूँ। बहरहाल इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।